नमस्कार दोस्तों, और मेरे स्वास्थ्य सफर के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मंगलवार है और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपके साथ अपने लिवर सिरोसिस डाइट का दूसरा दिन साझा करने जा रहा हूं। यह एक मिलेट आधारित खान पान है जिसने मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे पता है कि इस यात्रा पर चलना कभी कभी अकेला और मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें एक साथ हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। आज हम मंगलवार की डाइट पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि हम जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं और यह हमारे लिवर के लिए कैसे फायदेमंद है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सोमवार की तरह हमारी दिनचर्या का मूल ढांचा वही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है आज का मिलेट। हर दिन हम एक अलग पॉजिटिव मिलेट का उपयोग करते हैं ताकि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले और हमारा लिवर अलग अलग तरीकों से हील हो सके। आज का हमारा हीरो है कोदो मिलेट। हम इसके फायदों के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रात की तैयारी से। हमारी तैयारी मंगलवार सुबह के लिए सोमवार रात को ही शुरू हो जाती है। रात को 9 बजे आपको 2 अंजीर, 5 बादाम और लगभग 20 कद्दू के बीज एक कटोरी साफ पानी में भिगो देने हैं। इन्हें भिगोना क्यों जरूरी है? भिगोने से इनमें मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है, जिससे इनके पोषक तत्व हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो पाते हैं। अंजीर घुलनशील फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है जो पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। बादाम में विटामिन ई और स्वस्थ वसा होती है जो लिवर की सूजन को कम करने में सहायक है। और कद्दू के बीज ये मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं जो लिवर के सैकड़ों एंजाइमेटिक कार्यों के लिए आवश्यक है। ये छोटी सी तैयारी सुबह आपके लिवर को एक शक्तिशाली पोषण देगी। बस इन्हें ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह 7 बजे दिन की शुरुआत खाली पेट इन भीगे हुए मेवों और बीजों से करें। याद रखें, जिस पानी में इन्हें भिगोया गया था उसे फेंक देना है और सिर्फ अंजीर, बादाम और बीजों का सेवन करना है। खाली पेट खाने से हमारा शरीर इन सभी पोषक तत्वों को बिना किसी रुकावट के सोख लेता है। यह आपके पाचन तंत्र को धीरे से जगाने और आपके लिवर को दिन के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक अच्छी शुरुआत देता है। इसके 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे मैं अपना लिवर फ्रेंडली जूस पीता हूँ। आज का जूस है चुकंदर और अनार का। ये दोनों ही लिवर के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को आराम देकर लिवर में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। यह लिवर की कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। वहीं अनार प्यूरिक नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो लिवर को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है और सूजन को कम करता है। यह जूस आपके लिवर के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ध्यान रहे, जूस में नमक या चीनी बिल्कुल न डालें। इसकी प्राकृतिक मिठास ही काफी है। अब आते हैं हमारे दिन के मुख्य भोजन पर। सुबह 10 बजे मैं नाश्ते में कोदो मिलेट का दलिया खाता हूँ। आज का मिलेट है कोदो मिलेट। कोदो मिलेट, जिसे कोडरा या अरेकेलू भी कहा जाता है, लिवर की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक असाधारण अनाज है। चलिए इसके फायदों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, कोदो मिलेट फाइबर से भरपूर है। यह सिर्फ साधारण फाइबर नहीं है, यह घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर का एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। यह फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है जो आंतों में मौजूद विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे लिवर पर डिटॉक्सिफिकेशन का बोझ काफी कम हो जाता है। जब लिवर पर बोझ कम होता है तो उसे खुद को ठीक करने और पुनर्जीवित होने का समय और ऊर्जा मिलती है। दूसरा, इसमें पॉलीफेनोल और फ्लेवोनॉइड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लिवर सिरोसिस में लिवर की कोशिकाओं में लगातार सूजन और क्षति होती रहती है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। कोदो मिलेट में मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, सूजन को कम करते हैं और स्वस्थ लिवर कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कोदो ग्लूटेन मुक्त है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कई लोगों में
विशेषकर जिनका लिवर कमजोर होता है, सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। ग्लूटेन मुक्त होने के कारण कोदो पचने में बेहद हल्का होता है और यह हमारे लिवर पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालता, जिससे हमारा शरीर अपनी ऊर्जा को उपचार पर केंद्रित कर पाता है। इसके अलावा कोदो मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त में शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है। यह फैटी लिवर की समस्या में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर लिवर की समस्याओं से जुड़ा होता है। अब सवाल यह है कि इसे बनाना कैसे है। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अपने बर्नार्ड मिलेट का दलिया वाले वीडियो में बताई थी। आपको कोदो मिलेट को कम से कम 8 घंटे तक भिगोना है। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी न छोड़ें। फिर पानी निकालकर मिलेट को मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे पकाएं। वही सावधानियां अपनाएं, नमक, तेल या किसी भी तरह के मसाले का प्रयोग न करें। मैं इस दलिया को घर पर बने दही के साथ खाता हूं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। एक स्वस्थ आंत का मतलब है एक स्वस्थ लिवर, क्योंकि आंत और लिवर का बहुत गहरा संबंध है। यहां एक आम गलती से बचें, बाजार के दही का उपयोग न करें, क्योंकि उसमें अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और अतिरिक्त चीनी हो सकती है। घर पर जमाया हुआ ताजा दही ही सबसे अच्छा विकल्प है। दोपहर के भोजन के लिए, जो मैं लगभग 3 बजे करता हूं, मैं हरी मूंग दाल का चिल्ला खाता हूं। इसके साथ थोड़ा और दही और लगभग 100 ग्राम कच्चा पनीर होता है। मूंग दाल को प्रोटीन का सबसे सुपाच्य स्रोत माना जाता है। लिवर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यह आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करती है, बिना लिवर पर बोझ डाले। चिल्ला बनाते समय मैं तेल का उपयोग नहीं करता। एक अच्छे नॉन स्टिक पैन पर यह बिना तेल के आसानी से बन जाता है। साथ में 100 ग्राम कच्चा पनीर प्रोटीन की अतिरिक्त खुराक देता है। कच्चा पनीर पके हुए पनीर की तुलना में पचाने में आसान होता है। यह भोजन आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा और पेट पर बहुत हल्का रहेगा। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। चिंता न करें, जल्द ही मैं मूंग दाल का चिल्ला बनाने की विधि पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे बिना तेल के नरम और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। तो चैनल पर बने रहिए। शाम को 5 बजे मैं 1 कप ग्रीन टी पीता हूं। ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि लिवर में वसा के जमाव को रोकने में प्रभावी पाए गए हैं। और इसके बाद मैं कुछ नहीं खाता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। शाम 5 बजे के बाद कुछ भी न खाने से आपके पाचन तंत्र और लिवर को लगभग 14-15 घंटे का आराम मिलता है। यह उपवास की अवधि लिवर को अपनी मरम्मत और विषहरण प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक करने का सुनहरा अवसर देती है। रात में जब शरीर आराम कर रहा होता है, तब लिवर सबसे अधिक सक्रिय रूप से काम करता है। उसे खाली रखकर हम उसके काम में मदद करते हैं। दोस्तों, यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह डाइट मेरे व्यक्तिगत अनुभव। अगर आपकी समस्या गंभीर है या आपको कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या जैसे मधुमेह या किडनी की बीमारी है, तो कोई भी डाइट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या एक योग्य आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, लेकिन डॉक्टरी सलाह लेना कभी मत भूलिए। तो चलिए, आज के दिन को एक बार फिर से दोहराते हैं। रात 9 बजे अंजीर, बादाम और कद्दू के बीज भिगोना। सुबह 7 बजे खाली पेट उनका सेवन करना। सुबह 8 बजे चुकंदर अनार का जूस। सुबह 10 बजे कोदो मिलेट का दलिया और दही। दोपहर 3 बजे मूंग दाल का चिल्ला, दही और कच्चा पनीर। और अंत में शाम 5 बजे 1 कप ग्रीन टी, और उसके बाद कुछ नहीं। यह एक अनुशासित दिनचर्या लग सकती है और शुरुआत में यह होगी भी, लेकिन जब आप इसके लाभों को महसूस करना शुरू करेंगे तो यह आपकी जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। याद रखें, हर भोजन आपके लिवर को ठीक करने का एक अवसर है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे एक लाइक दें। आपके लाइक मुझे और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने सवाल और अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। मुझे आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो, जिसमें बुधवार की डाइट और मूंग चिल्ला की रेसिपी शामिल है, को मिस न करें। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और याद रखें, हर दिन बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक नया कदम है। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें